हम अपना कंटेंट को घंटों तक प्लान करते थे और पोस्ट कुछ भी नहीं। हम अपना कंटेंट का आइडियाज़ को बहुत बार लिखते थे और फिर उन्हें डिलीट कर देते थे। वैसे ही कंटेंट के और भी तरीके, जैसे टाइटल, उनको भी लिखते थे, उसको भी डिलीट। और फिर उसके बाद अपना चैनल का जो भी कंटेंट हमको पोस्ट करना रहता था, उसको हम बार बार माइंड में रीस्ट्रक्चर करते रहते थे। और आखिर का दिन में मेरे पास अपलोड करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था, क्योंकि हम तो अपना पूरा दिन का टाइम रिसर्चिंग करने में लगा दिए। और आखिर में दिन में एक चैनल पे एक भी वीडियोस ढंग का अपलोड नहीं हुआ। और ढंग का क्या, एक भी वीडियोस ही अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि हम अपना टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। आई यूज्ड टू ओवर थिंक अ लॉट। एंड जहाँ पर हमको एक्शन लेना था, वहाँ पर हम खाली सोच रहे थे कि इसको और किस बेहतर कर सकते हैं, कि ताकि जब हम एक्शन ले तब हमको बेनिफिट हो। पर वो मौका कभी आया ही नहीं। जब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वो लोग क्यों कंसिस्टेंट रहने में फेल हो जाते हैं, वो लोग ज़्यादातर ब्लेम करते हैं अपने लेज़ीनेस को, या लैक ऑफ मोटिवेशन को, या बस कह देते हैं कि वो लोग पास टाइम नहीं है। पर जो रियल रीज़न है वो है कि ये काफ़ी स्पेसिफिक लोगों के लिए। लेकिन जैसे कि मान लीजिए हम लोग को सबको अपनी लाइफ में बेटर करना है, पर सबको तो करना है, लेकिन उसमें से बहुत स्पेसिफिक लोग हैं जिनको रियली में कुछ अच्छा करना है। तो वो लोगों को हमेशा लगता रहता है कि वो लोग कुछ लाइफ में छूट रहा है उन लोग का। इसलिए वो लोग ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग प्लान कर सके। इसलिए जब वो लोग एग्जीक्यूट करें तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हो। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना मैक्सिमम टाइम रिसर्च ही में गवा देते हैं। ओवर थिंकिंग डिस्गाइज करता है अपने आप को। मतलब आप एक ऐसा समझो, जैसे अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको ओवर थिंकिंग वर्ड का नेगेटिव फॉर्म पता ही ना हो। मान लो ओवर थिंकिंग एक पॉजिटिव वर्ड है, तो उसका मतलब क्या होगा? जनरली उसका मतलब होगा कि लाइक ओवर थिंकिंग मीन्स आप थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च कर लो ताकि आप जो भी काम करो वो सही हो, या आप थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च कर लो ताकि आपका एफर्ट्स कम लगे। या ओवर थिंकिंग का ये भी हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो अपने काम के थ्रू। पर हाँ, मतलब ये प्रोडक्टिव फील होता है, पर इट इज़ द वन ऑफ द स्नीकीएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ सैबोटेज आउट देयर। और अभी हम जस्ट आपसे थोड़ा देरी में बात करने वाले हैं कि आप कैसे ओवर थिंकिंग को टैकल कर सकते हो, और इसका क्या इफ़ेक्ट रहता है आपको ऊपर, मेंटली, फिज़िकली, और आपके गोल्स के ऊपर। और आप कैसे अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हो, और ये जो ओवर थिंकिंग वाला हैबिट या साइकिल है, जो भी बोल लो, उसको आप ब्रेक कर सकते हो। तो उसके कई ऑप्शंस है, पर उन पे हम एक एक करके आएंगे। तो सबसे पहले अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रोडक्टिव फील होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोडक्टिव है। इट इज़ अ लाइक साइलेंट पॉइजन। आपको फील होता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, बट इट्स नॉट। मतलब आप बस माइंड अपना एग्जॉस्ट करते हो। आप बस सोचते रहते हो। और आप कितना भी सोच लो, कितना भी प्लानिंग कर लो, अगर एक्शन नहीं ले रहे हो तो वो प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप 10 घंटे प्लानिंग कर रहे हो और उसका 1 घंटा भी आपने एक्शन नहीं लिया, तो वो 10 घंटे का प्लानिंग आपको कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन अगर उल्टा, आप 1 घंटा का प्लानिंग में अगर 10 घंटा एक्शन ले रहे हो, तो उसका आपको 100 गुना, 10 गुना रिजल्ट कंफर्म आने मिलेगा। मान लो आपको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, वो कुछ भी हो सकता है, लाइक मेकिंग अ वीडियो, या थिंकिंग अबाउट ए न्यू बिजनेस आइडिया, या एक नया वर्कआउट रूटीन बना लेना, या कुछ नया प्लान कर लेना अपने फैमिली के लिए या अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो आप सबसे पहले प्लानिंग करने जाओगे, लेकिन उससे पहले आपका ब्रेन सबसे पहले जंप करेगा कि व्हाट इफ़ ये गलत हो गया तो पीपल आपको कैसे जज करेंगे, या व्हाट इफ़ अगर ये काम नहीं किया या गलत हो गया तो आपका टाइम तो बर्बाद होगा ही, प्लस आपका मेहनत भी बर्बाद होगा। तो पहले आपका ब्रेन ये सबको प्रोसेस करेगा कि पीपल आपको जज करेंगे, कुछ भी। तो यही चीज़ आपको पीछे खींचने लगता है, तो आप सोचते हो कि चलो इससे मतलब पहले मैं एक्शन करूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लेता हूँ इस बारे में। तो आप रिसर्च करने जाते हो थोड़ा सा, तो याद रखना थोड़ा सा। तो वही थोड़ा सा रिसर्च के चलते
अब मान लो आपने सोचा कि मैं 1 घंटे रिसर्च करता हूँ, आपने 1 घंटा किया, फिर सोचते हैं कि चलो मैं 2 घंटा कर लेता हूँ, फिर 2 घंटा किया, और फिर करते करते घंटों कब दिन में बदल जाते हैं, दिन कब हफ्तों में, और जो आपका काम है जो आपको 1-2 दिन के अंदर कर लेना था वो हफ्ते के लिए लटक जाते हैं। एंड वहीं से स्टार्ट होता है कि आप कह सकते हो कि ओवर थिंकिंग, कि आप थिंक तो इतना कर रहे हो कि आपके पास, आप अपना ब्रेन को पूरा यूज़ कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली आपको जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हो, जो एक्शंस आपको लेना चाहिए वो ले नहीं रहे हो। और फिर उसके बाद जब आप पीछे छूट जाते हो तो आपको लगता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैंने तो अच्छा प्लानिंग किया था ये वो, पर एक्शन ही नहीं है, तो फिर वो प्लानिंग का फ़ायदा ही क्या है। तो जो गैप है बिटवीन दोज पीपल हु सक्सीड एंड दोज पीपल हु यूजुअली डोंट, वो बहुत छोटा सा है। मान लो जो पीपल सक्सीड किए हैं उन्होंने रिसर्च तो किया होगा, दोनों जो सक्सीड किए हैं जो अनसक्सेसफुल है, दोनों ही रिसर्च किया, लेकिन बस फ़र्क वो है कि जो सक्सीड किए हैं उन्होंने रिसर्च करने के बाद तुरंत एक्शन लिया है, और जो अनसक्सेसफुल हैं उन्होंने बस रिसर्च किया और एक्शन तो कुछ भी नहीं लिया। तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल है, मान लो कि आपने महीने के सबसे पहले वीक में सोचा कि आपने मैं वर्कआउट करूँगा। आप गए, पूरे 1 हफ्ता मंथ का पहला पूरा अच्छा से वर्कआउट किया, उसके बाद किसी कारण से मान लो आपने उसी महीने का दूसरा और तीसरा वीक गए ही नहीं, और फिर से आपने सोचा कि चलो मैं इस महीने में फिर से चौथे वीक में जाता हूँ। तो फिर आपने चौथा वीक में एक्सरसाइज किया, लेकिन जो बीच में जो गैप था 2 वीक्स का, और उससे पहले जो आपने फर्स्ट वीक में जो वर्कआउट किया था, उससे तो आपका फिर जो मोमेंटम था वो तो ब्रेक हो गया। तो समझो आप उनका जो फर्स्ट वीक में आपने जो वर्कआउट किया था उसका कोई मायने नहीं है, अब फिर से वो रिसेट हो गया है, और आपका वो जो गिनाएगा अब वो महीना का 4th वीक का जो वर्कआउट है जब स्टार्ट किया वहाँ से गिनाएगा। तो इसीलिए ये बहुत मतलब क्रिटिकल थिंकिंग है। ऐसे बहुत लोग सोचेंगे कि नहीं, मैंने पहले भी महीने के पहले वीक में भी किया, महीने के लास्ट वीक में भी किया, तो मेरा दोनों काउंट होगा, लेकिन नहीं, वैसा नहीं होता है। आपका फिर से रिसेट हो गया है, आपको फिर से अब स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए जो फ्लो है जो मोमेंटम है आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर वो नहीं तो फिर आप हमेशा, आप कितने साल में आप 6 महीने मान लो मेहनत की, उसके बाद 6 महीना बैठ गए, तो फिर जो 6 महीने का जो मेहनत था वो किसी काम का नहीं है। आपको उसके लिए मान लो 6 महीना मेहनत किए, फिर 1 महीना का ब्रेक, फिर उसके बाद 5 महीना फिर घिसटते रहो, तो फिर उसके बाद जो साल का जो 11 महीना का काम है वो आपका गिनाएगा, ना कि जो 6 महीने काम किया और फिर 6 महीने बैठ के फिर 6 महीने स्टार्ट किया, वो कोई मायने नहीं है।